Okay, class, have a look on board each and everyone. Today we will discuss some question based on maximum and minimum. Here, I should be on board of each and everyone. Let's have a look. Show that the curve of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. Okay? ये मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेहतरी के साथ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. तो एक बात को समझिएगा मेरी कि यहाँ पे बोला है कि आपको ये चीज दिखाना है कि ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल. एक सर्कल है जो कि गिवन है. एक गिवन फिक्स सर्कल के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल है. ठीक है, एक जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने कहा एक गिवन फिक्स सर्कल है. ये एक सर्कल है हमारे पास. ठीक है, ये सर्कल फिक्स है. इट मींस इसकी रेडियस क्या है? फिक्स है. क्लियर बात है? एक गिवन फिक्स सर्कल है और यहाँ पे इस गिवन फिक्स सर्कल के अंदर यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब. ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब. इंस्क्राइब का मतलब है कि ये सर्कल के अंदर बना हुआ है. इंस्क्राइब का मतलब है ये सर्कल के अंदर बना हुआ है. अच्छा, तो यहां पे बोला है इस फिक्स सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है. ठीक है, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल हमने बनाया इस गिवन फिक्स सर्कल के अंदर. क्लियर बात? ये गिवन फिक्स सर्कल है जिसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया. अच्छा, सर्कल जो है वो हमारा फिक्स है, गिवन दिया है. तो देखो सर्कल फिक्स है तो इसकी रेडियस हमने r मान ली. ठीक है, इसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया? r मान लिया. I should be on board of each and everyone. Please sit straight, be active. Okay? सबसे बेहतरीन तरीके से हर चीज सीखनी है, इस बात को ध्यान रखिए. देखिए, तो यहां पे ये चीज है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हम जब भी करते हैं तो हमें कुछ बातों को याद रखना होता है, दिमाग में समझना होता है. जैसे पहली बात, अगर हम मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मेरी इन बातों को, इन स्टेप्स को ध्यान रखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है? क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है? पहली बात कि क्वेश्चन में गिवन क्या है. दूसरी बात, हमें क्या चीज को मैक्सिमाइज करना है, किस चीज को, किस फैक्टर को मैक्सिमा करना है. तो देखिए, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम, क्या बोला है? एरिया. मतलब हमें एरिया को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. हमें किसको मैक्सिमा मिनिमा करना है? दूसरी बात हम निकालते हैं, क्या मैक्सिमा या मिनिमा किसको करना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए. तो किसको करना है? एरिया को. क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में दो चीजें अराइज कर जानी चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में किस चीज को हमें मैक्सिमा और मिनिमा करना है. क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है अच्छे से? इफ यस देन से यस. ओके, नाउ हैव अ लुक व्हाट वी विल डू. इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है हमसे कि जितने भी रेक्टेंगल हैं जो कि फिक्स सर्कल, गिवन फिक्स सर्कल के अंदर बने होते हैं, इंस्क्राइब्ड होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल, ठीक है, उन रेक्टेंगल के एरियाज को अगर मैं मैक्सिमम कर दूं, गिवन फिक्स सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल बने होते हैं, गिवन फिक्स सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल बने होते हैं, अगर उन रेक्टेंगल्स के एरिया को मैक्सिमाइज कर दूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? वो रेक्टेंगल नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है. हमें ये करना है. क्या क्वेश्चन का सही मतलब समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन हमसे क्या रहा है? शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल हैज द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. मतलब स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल गिवन फिक्स सर्कल के अंदर बने होते हैं, उनका जो अगर एरिया है, उस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम है, इट मींस वो क्या है? वो स्क्वायर हो जाता है. वो रेक्टेंगल नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में हमने इस बात को समझ लिया है. तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझिए. यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये ए है,
ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है और ये क्या है D है, A B C D। ओके, अब यहां पे देखिए हम क्या करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने यहां पे 2x मान ली, हमने x नहीं मानी, हमने 2x मानी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंसीडरिंग 2x, इसको अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्यों हमने 2x मानी, हम x मान सकते थे, तो 2x इसलिए मानी क्योंकि जब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसमें आसानी होगी हमें, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे लेट द width ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे हम बात करते हैं width ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2y, ठीक है। ये width है रेक्टेंगल की, सामने देखिए आई शुड बी ऑन बोर्ड ऑफ ईच एंड एवरीवन, इसको मैंने लिखा 2x, ठीक है। और ये जो हमारी width है ये हमारी कितनी है 2y, क्लियर बात, ये है हमारे पास। अब एक चीज आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, जैसे मान लीजिए, ये मैं अलग से आपको यहाँ बता दे रहा हूं, जैसे ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है बीच में, यहां से और यहां से, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे आप, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे, तो ये चीज आपस में कैसी होती थी, इक्वल होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि यहां से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको समझ लीजिए चाहे तो, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा विड्थ वाला 2y है, यहां से इस बात को समझिएगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आती हैं आप सभी लोगों को, सभी को समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया है और इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया, C दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और दे दे, D दे दे, E दे दे, E, ठीक है, E नाम कर दिया, यहाँ पे नेमिंग E कर दिए। अब एक चीज समझिए, अब मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल OAE, OAE की बात करता हूं तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर समझ लीजिए, इसको परपेंडिकुलर है तो ये 2x जो है यहाँ पे x हो गया है आपका, ठीक है, ये चीज x हो गई है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट वी विल राइट इट हियर OA स्क्वायर और फिर AE स्क्वायर, फिर क्या है OE स्क्वायर, ठीक है। OA स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या है R स्क्वायर, AE स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या है x स्क्वायर, एंड OE स्क्वायर की वैल्यू क्या है y स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आती हैं, हाँ ये बातें समझ में आती हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और कंसीडर कर लीजिएगा कि R भी द रेडियस ऑफ सर्कल, जो ये R है ये फिक्स है, ये क्या है हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स है R, गिवन है ना, ये गिवन फिक्स, देखिए यहाँ लिखा है गिवन क्या है, गिवन फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल, हमारा सर्कल फिक्स है तो रेडियस हमारी क्या है फिक्स है। अच्छा, हमें यहां से ये इक्वेशन मिल रही है, पहले तो ये समझिए, ठीक। उसके बाद अब हमें किसको मैक्सिमा मिनिमा करना है क्वेश्चन में, एरिया को करना है। अब बात को समझिएगा, यहीं से स्टार्ट है सारी चीजें, एरिया को हमें मैक्सिमा मिनिमा करना है। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, कितनी है 2x, और ब्रेथ कितनी है 2y। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x एंड 2y, क्लियर बात है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, मैं यहाँ कहता हूँ ना लेंथ हमने 2x ली है ना, ब्रेथ हमने 2y ली है, रीजन समझिएगा, यहाँ पे देखिए वो हाफ हुआ तो x हो गया, ये y हो, वरना x/2 y/2 करते, उस 2 को लेके 1/2 को घूमते रहते, है ना, इसलिए हमने 2x लिया है, 2y लिया है, क्लियर बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए a = 4xy हो गया हमारा, ये रेक्टेंगल का एरिया है जिसको हमें मैक्सिमा मिनिमा करना है, मैक्सिमा वैसे प्रूव करना है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, तीसरी बात इसमें आती है कि चेंज इन वन वेरिएबल,
मतलब जिस चीज को हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है उस इक्वेशन को हमें एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। मतलब एरिया को हमें मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है, यहाँ तो मैक्सिमा दिखाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें इस इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में चेंज करना है। इसमें एक ही वेरिएबल में चेंज करते हुए इसको चलना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, जैसे ये y स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दें। यस सर, कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से हमने क्या किया, y स्क्वायर निकाला। y स्क्वायर निकाला तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ, हमने y की वैल्यू को अब इसमें पुट किया। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज चेंज इन वन वेरिएबल, हमें इसको चेंज इन वन वेरिएबल करना है। इसलिए देखिए a लिखा, 4 लिखा, x लिखा और y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ, सभी को क्लियर है, इतनी सी बात है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिएगा बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में पूरा ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे। तो समझिए, यहाँ पे सबसे पहले मेरी इस बात को समझिएगा, a is equal to 4x स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। बच्चों कभी भी ध्यान रखिए, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, जब मैक्सिमा मिनिमा करते हैं तो सबसे पहले डीए बाय मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, ठीक है। वहां डेरिवेटिव को निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा है और ग्रेटर देन 0 आता है मिनिमा है। ये बातें आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, जब कभी भी किसी क्वेश्चन की सॉल्विंग में स्क्वायर रूट आ जाए मैक्सिमा मिनिमा के, तो आप क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, स्क्वायर। सबसे सिंपल हो जाता है। ए स्क्वायर क्या, ये 16 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, यहाँ पे लेट ए स्क्वायर को जेड मान लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर को हमने जेड मान लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे जेड माना मैंने, इस इक्वेशन में मैं रखता हूं भाई ए की प्लेस पे मैंने जेड रखा। यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया dz बाय dx से, तो 16 पहले लिखा मैंने, इन दोनों को मैंने एक अलग फंक्शन मान लिया, 2 फंक्शन मान लिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया इन दोनों में, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, फिर मैं इसको करता हूँ आर स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2x हो गया। फिर मैंने प्लस लिखा, मैं इसको एज इट इज लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 2x लिखूंगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है अच्छे से? सभी को क्लियर है? अच्छा, आफ्टर दिस थिंक दिस dz by dx है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे ये हो गया माइनस 2x क्यूब हो गया। फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखिए 2x आर स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब हो गया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सिंपल वे में समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इसको एक और सिंप्लीफाई करके स्टेप लिख सकता हूँ, 16 2x आर स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट। तो कभी भी स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको मैं किसके इक्वल, 0 के, ठीक है। dz by dx is equal to 0। मैंने ये लिखा है यहाँ पे। आफ्टर राइटिंग दिस मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, I should be on board 2x r square minus 4x cube is equal to 0। ये चीज मैंने लिखी। 16 डिनोमिनेटर में क्या, बात खत्म हो गई। फिर
2x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आया, एक तरफ हमने कर लिया इसको, 2x आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब हो गया। ठीक, यहां से x से ये x स्क्वायर हो गया, 2 से 2 हो गया। यहां में क्या मिला, आर स्क्वायर मिला, और यहां से 2x स्क्वायर मिला। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर। हमने क्या किया, यहां से x स्क्वायर निकाला तो आर स्क्वायर बाई 2 मिला। x अगर निकाला तो हमें क्या मिलेगा, x यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 हुआ, x विल बी व्हाट, वी विल गेट r अपॉन रूट 2। ये हमारा क्या है, x आ गया। बच्चों बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को समझिए। ये हमारा क्या आया, x आ गया। क्लियर बात है, सभी को अच्छे से ये बात समझ में आई। अच्छा, अब एक काम को समझिए, मेरे को मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिएगा। ये x आया है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें प्रूफ करना है ये मैक्सिमा है, एरिया क्या है, मैक्सिमा है। मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं, मैं इधर रब कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव से मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं फॉर फाइंडिंग दैट, फॉर प्रूविंग दिस कि ये मैक्सिमा है, एरिया जो है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम एरिया के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए ये है हमारे पास, मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव करता हूं, तो देखिए 16 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, 2r स्क्वायर मिलेगा, x है, एक ही x है, फिर 12 हो गया, 12x स्क्वायर हो गया। क्लियर बात। अब देखिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, r बाय रूट 2। अनुज, r बाय रूट 2 है। हमने क्या करना है, यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव d2z और dx2, यहां पे इसकी जगह पे एट x इक्वल टू r अपॉन रूट 2 रखना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी होगी। हमने रखा 2r स्क्वायर माइनस 12, r x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, r अपॉन रूट 2। यहाँ हम क्या लिखेंगे, r स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर बात। ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये देखिए 16 आया, 2r स्क्वायर है माइनस 6r स्क्वायर है। क्लियर बात है, ये चीजें हैं हमारे पास, सभी को क्लियर है। अच्छा, आफ्टर दिस इस बात को समझिए, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी तो ये क्या है, 16, और ये क्या है, माइनस 4r स्क्वायर है। ठीक है, 16 64 हो गया, माइनस 64 r स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सभी को, माइनस 64 r स्क्वायर आपका यहाँ पे आया है। अच्छा, एक चीज समझिए, कैसे आप सर कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आएगा। देखिए r हमारा क्या था, फिक्स है, एक कांस्टेंट है, सर्कल की रेडियस है जो कि फिक्स है, वो 2 3 4 5 6 कुछ भी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वो होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी यहाँ निगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ निगेटिव आ रहा है, मतलब d2z by dx2 is less than 0 आ रहा है। यहाँ पे ये 0 आ रहा है, इट मींस ये क्या है, मैक्सिमा है, जो हमें यहाँ पे दिखाना था। इतनी बात क्लियर है सभी को। हाँ, अच्छा एक बात और समझिएगा, अभी तो हमने प्रूफ किया है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमा है, पर हम ये भी तो प्रूफ करें कि ये स्क्वायर है, कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया है। जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमा होगा तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, कि जब हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को आपस में क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। बात समझ में आई। हाँ, लेंथ और ब्रेथ को हम कैसे दिखा दें, इक्वल दिखा दें। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए, सबसे पहले x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y? कहाँ रखेंगे, देखिए आपने रेक्टेंगल बनाया था, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, इधर देखिए ध्यान से, वो रब हो गया है, ये r था, ये y था, ये x था। ये इक्वेशन गिवन थी ना आपको, कि r स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, y will be what, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
इस इक्वेशन जो पहली इक्वेशन लिखी थी इससे आप क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, r स्क्वायर ये हो गया, x की प्लेस पे हमने क्या रखा, r/√2, वी विल राइट इट हियर r²/2। अब आप इस बात को समझिए कि y लिखा मैंने, यहाँ पे ये क्या हो गया, 2r² - r²/2 हो गया, एंड दिस विल रिजल्ट यू व्हाट, दिस विल बी रिजल्ट यू r²/2 and r/√2। एंड व्हाट वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं जो रेक्टेंगल सर्किल के अंदर बना था उसका एरिया जैसे ही मैक्सिमम हुआ वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे से। मतलब एग्जाम के दिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सीधा बिल्कुल पूरा फिगर दिमाग में बना होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं मैं अभी आपको करा रहा हूं, तुरंत इसको नोट करिए, फेयर आउट करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमा का, यहाँ पे समझिएगा इस क्वेश्चन को, डिफरेंस क्या है इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहां दिया है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैक्सिमा के क्वेश्चन में जज करना होता है व्हाट इज, क्या हमें गिवन है, व्हाट इज गिवन एंड टू व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ऑल द रेक्टेंगल शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन, क्या लिखा है गिवन, क्या पेरीमीटर, मतलब हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका पेरीमीटर ये गिवन है। द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, बात समझिएगा, ठीक है। स्क्वायर क्या है, द लार्जेस्ट एरिया है। अच्छा, मतलब जितने भी पेरीमीटर है रेक्टेंगल्स के, ठीक है, पेरीमीटर हमें गिवन है रेक्टेंगल का। आप सभी जानते हैं जैसे हमें रेक्टेंगल दिया होता है, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ को हमने यहाँ पे देखिए हम x मान रहे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2x मानी थी बिकॉज वहां की स्थिति के अनुसार माना था, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी ब्रेथ को हमने क्या माना, y, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। x हमारी लेंथ है और y हमारी क्या है, ब्रेथ है। अच्छा, यहाँ पे समझिए, तो हमने लिखा p इज इक्वल टू 2x प्लस y, ये है हमारे पास, ठीक। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमसे बोला है मैक्सिमा इनका उसको करना है एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया को। तो इस बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, xy, ठीक, xy है। व्हाट वी हैव टू डू दिस, डू हियर, हम क्या करेंगे, इसको चेंज इन वन वेरिएबल करेंगे, वन वेरिएबल में चेंज करेंगे तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a इज इक्वल टू x.y, क्या मैं यहाँ से y निकाल सकता हूँ? ये जो गिवन चीज है, हमेशा आपको कोई भी दूसरा जो वेरिएबल है वो गिवन कंडीशन से मिलेगा, दूसरा वेरिएबल हमेशा आपको गिवन कंडीशन से मिलेगा। तो इस बात को समझिए, यहाँ पे p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y है हमारे पास, ठीक। हमने यहाँ से 2y निकाला तो p माइनस क्या हो गया, 2x हो गया, y इज इक्वल टू p माइनस 2x अपॉन 2 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? y इज इक्वल टू p माइनस 2x अपॉन 2 हो गया। हमने यहाँ पे रखा a इज इक्वल टू x डॉट, ये क्या है, p माइनस 2x अपॉन। क्या ये बातें समझ में आती हैं सभी को समझ में आ रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया अभी तक, ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं चाहे, या ऐसे लिख लूं a इज इक्वल टू 1/2, देखिएगा px माइनस 2x स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये a है, एरिया को ही तो मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं,
तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 1/2 px माइनस 2x स्क्वायर। हमने क्या किया, dA बाई dx किया 1/2, इसको मैक्सिमाइज में करेंगे तो यहाँ p मिलेगा, ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा 4x मिलेगा। क्लियर बात। अब क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने तो क्या करते हैं, dA बाई dx को हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। हमें रखा 1/2 p माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया p माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ से 4x इज इक्वल टू p हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया p बाई 4 हो गया। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x ये आया है, चाहे तो y भी हम निकाल लें एक साथ यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे y भी निकाल लें। देखो y कैसे निकलेगा, या पहले को मैक्सिमा दिखा दे, सेकंड डेरिवेटिव को मैक्सिमा दिखा देते हैं जो हमें करना है। तो ये हमारा dA बाई dx ये था, ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो, तो d2a बाई dx2 हमने लिखा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 4, यही तो मिलेगा भाई। 1/2 लिखा, p0 हो गया माइनस 4 हो गया, क्या मिला यहाँ से माइनस 4/2 यानी माइनस 2 मिला। इट मीन्स d2a बाई dx2 इज लेस देन 0, इट मीन्स क्या है मैक्सिमा। क्लियर बात है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर है यानी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी देखिए y हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से मैं y निकाल सकता हूँ, तो मैं y निकालता हूँ, क्या आएगा p माइनस 2x/2 है, p की वैल्यू कितनी है, या y इज इक्वल टू p माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है p/4 रखते हैं, यहाँ पे हमने p/4 रखा है, ये 2 हो जाएगा बाय 2 हो गया। y विल बी व्हाट 2p माइनस p/4, ठीक है, तो p/4 किसी की भी रख सकते हैं p/4। x और y देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये रेक्टेंगल का हमारे पास पेरीमीटर गिवन था और हमसे कहा गया कि ये जो रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है, अगर उस रेक्टेंगल के एरिया को मैं मैक्सिमा कर दूं तो वो स्क्वायर हो जाता है। हाँ भाई स्क्वायर हो जाता है। हम देख रहे हैं कि x और y आपस में कैसे हो गए इक्वल हो गए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन दिस क्लास? हाँ अच्छे से? तो इसको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, खूब मेहनत करिए। नोट करिए। देखिए, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पेरीमीटर गिवन था, हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना था। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे साइड में रफ कहिए, ठीक है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन क्या एरिया, मतलब यहाँ पे एरिया जो है वो हमें गिवन है। क्लियर बात है। द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमा करना है। किसको मिनिमा करना है? पेरीमीटर को। किसको मिनिमा करना है? पेरीमीटर को मुझे मिनिमा करना है। ये दो चीजें हमें पता है, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। बहुत शॉर्ट तरीके से आप समझ लीजिए। लेंथ और ब्रेथ एक्स वाई मान लिया आपने, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। आई शुड बी ऑन बोर्ड ऑफ ईच एंड एवरीवन। पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एरिया। ये हमें गिवन है। पेरीमीटर को हमें दिखाना है, तो पेरीमीटर क्या होगा? अभी आपके सामने हमने लिखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2x + 5। भाई एक रेक्टेंगल लिया है, जिस रेक्टेंगल का लेंथ x है, ये सब आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है, और ब्रेथ y। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां से जो गिवन चीज है उससे एक वेरिएबल निकाल लेंगे। हाँ, तो यहां से हमने y निकाल लिया, y निकालेंगे तो क्या मिलेगा? a/x मिलेगा। क्लियर बात? अच्छा, तो p इज इक्वल टू 2x प्लस a/x हो गया। क्लियर बात? मुझे इसी को तो स्मॉलेस्ट दिखाना है, तो इस डिफरेंशिएट करेंगे इसको। हमने लिखा dp/dt
dx किया तो 2 बाहर है, x 1 है, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अच्छा, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, dp बाय dx को मैंने इक्वल टू 0 रखना है, हमने 0 रखा। नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे 0 रखा, तो 0 जब रखा तो हो गया 2 1 माइनस a बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, 1 माइनस a बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा 1 इज इक्वल टू a बाय एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये की पॉइंट है, इस बात को समझिएगा। a क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, गिवन फैक्टर है, a हमारा गिवन फैक्टर है, और a को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, ये a को लिख सकते हैं x डॉट वाई लिख सकते हैं। एक x से x चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया, y। अरे जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आपको अब काम क्या करना है, पेरीमीटर को मिनिमा दिखाना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, पेरीमीटर को मिनिमा दिखाने के लिए d2p अपॉन dx2 हमें निकालना है। तो dp यही है ना, इसी को हमें करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, क्या मिलेगा, ये 2 मिला, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे ये प्लस a अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ क्या एक्स स्क्वायर का, हाँ यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा भाई, -2 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब ये होगा। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे सॉल्व करते वक्त ये हो गया 2a को भी हम एक्स वाई लिख सकते हैं, अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, चाहे तो इसको यहाँ से कट कर लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 4 है, 4 हो गया y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब 4 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये ओवर एंड आउट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। जब कभी भी सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, मिनिमम। यही हमारा क्वेश्चन है, क्लियर बात है। तो इससे रिलेटेड तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। मतलब सर्किल के अंदर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, पेरीमीटर दिया है और एरिया को मैक्सिमम करना है, तब क्या करोगे। अगर एरिया दिया है और पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है तो मैंने आपको ये तीनों चीजें करा दी है। प्लीज फेयर आउट करिए, प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा है। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, 1% भी नहीं होना चाहिए। जहाज में छोटा सा छेद होता है, जहाज को डुबो देता है, आपको वो नहीं करना है। बात को समझिए, बहुत मेहनत करनी है, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए, अच्छे से नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन को, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन, यहां पे गिवन क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक, इज tan इनवर्स √2। हमें यहां पे क्वेश्चन में दिखाना क्या है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, किसका सेमी वर्टिकल एंगल, राइट सर्कुलर कोन का। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन कैसा है, जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। बात समझ रहे हैं। एक ऐसे राइट सर्कुलर कोन का हमें सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, और जिसकी स्लैंट हाइट हमें गिवन है। इसका मतलब ये है बच्चों, आई शुड बी ऑन बोर्ड ऑफ ईच एंड एवरीवन। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से हम सबको पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर दें। क्लियर बात है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमने कोन बनाया, ये देखें ध्यान से, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन आप सभी जानते हैं, ठीक है, जिसमें यहां पे ये एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री।
ये हमारा एक राइट सर्कुलर कोन है। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब कौन सा एंगल? ये वाला। इस एंगल को क्या कहते हैं? सेमी वर्टिकल। ये हमारा है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये समझिए, ये हिस्सा जो होता है कोन का, इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ये हमारी क्या होती है? स्लैंट हाइट। एल से डिनोट करते हैं। क्लियर बात? कोन की रेडियस ये आर है। ये क्या है? हमारी कोन की रेडियस है। क्लियर बात? उसके बाद कोन हमारा है यहां से यहां तक, ये हिस्सा कोन की हाइट होता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ, सबको क्लियर है? अच्छा, तो इस बात को समझिएगा, ये हमारा कोन है जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल हमें दिखाना है, और मैक्सिमम किसको करना है? वॉल्यूम को। गिवन क्या है? स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अगर ये A है, ये B है, और ये पॉइंट C है वर्टेक्स, और ये पॉइंट D है, ठीक है? तो सबसे पहले स्लैंट हाइट हमें गिवन है। क्या गिवन है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट गिवन है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ACD। इसकी बात करते हैं, ACD ट्राइंगल की बात करते हैं, तो AC स्क्वायर और AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे क्या है? 90, ठीक है? राइट सर्कुलर बोला है ना। तो देखिए, इसको करने के बाद हम लिखते हैं AC कितना दिया है? L का स्क्वायर। AD कितना दिया है? R का स्क्वायर। और CD कितना दिया है? H का स्क्वायर। क्या ये बातें क्लियर है? अच्छा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहां पे L स्लैंट हाइट, यही चीज हमें क्या है? गिवन है, ठीक? वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमा करना है। देन व्हाट वी विल राइट इट हियर? वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है? क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। भाई स्मॉल r रेडियस हमने डिनोट किया यहाँ पे, ठीक है? स्मॉल r रेडियस डिनोट किए, हाइट हमने h डिनोट की है, स्लैंट हाइट l है हमारी। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे मैं लिखा v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है? यहां से मैंने तो इसको मैक्सिमम में करना है, तो यहाँ पे क्या हम पहले इसको वन वेरिएबल में चेंज कर लें? चेंज कर लें। यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ से r स्क्वायर निकल सकता है, बिकॉज स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट कांस्टेंट है एक तरीके से। तो यहाँ पे r स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो हमने लिखा यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की प्लेस में रखा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर h। क्या ये लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें अंदर इसको। v इज इक्वल टू 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, अच्छा। आफ्टर दिस समझिएगा इसको, यहां पे हम इसको मैक्सिमा करते हैं, dv बाई dh। अभिनव कर सकते हैं? अच्छा, dv बाई dh किया 1/3 पाई, ठीक है? अच्छा, 1/3 पाई, यहां हमने l स्क्वायर लिखा, h 1 हो जाएगा। l को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि गिवन है। क्या बोला है? गिवन स्लैंट हाइट, इसलिए l को नहीं करेंगे, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक? तो ये हो गया -3h स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ, ये चीज हमारे पास आई। फिर हमने dv बाई dh को 0 रखा, यहां से 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, ठीक है? यहां से बच्चों एक बात समझिएगा, हम क्या कर सकते हैं? यहां से हमें क्या मिलेगा? भाई h निकालते हैं, मान लो h स्क्वायर हमने लिखा, तो क्या मिलेगा? l स्क्वायर अपॉन 3 मिलेगा, यही मिलेगा? हाँ, अच्छा। अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? कुछ ना रखें, या ये l आ जाएगा, l अपॉन √3 आ जाएगा, बस।
है ना। h हमने निकाला, ये क्या आ जाएगा L/√3। क्या ये बात क्लियर है सभी? ये L/√3 आ गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, हमें अब क्या दिखाना है? मैक्सिमा भी दिखाना है इसे। तो ठीक है, मैक्सिमा भी दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें समझाना है कुछ। अच्छा, तो मैक्सिमा के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d2v/dh2। हमने किया 1/3 पाई, ये L स्क्वायर था 0 हो जाएगा, 3 to the 6h हो जाएगा। ये देखिए माइनस 1/3 पाई, ये 6 पाई h हो गया, ये 2 पाई h हो गया, माइनस 2 पाई h आ रहा है भाई। ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इट मींस वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है भाई? h क्या है? पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव है, पाई भी पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमा आएगा। वॉल्यूम ये तो हमने प्रूव कर दिया है, क्लियर बात है। अब हमें इसमें स्लैंट हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट। बच्चों बहुत ध्यान से इस मुद्दे को समझना। ये हमारा कोण था, आर निकालिए, बात को समझो पहले। ये हमारा कोण था, ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, जिसको हमें प्रूव करना है tan इनवर्स क्या किया है? √2। अल्फा क्या किया है? ठीक। अब एक चीज समझिए, इस बात को बहुत ध्यान से सब लोग समझ लें, इंपॉर्टेंट है, समझें। ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है, जिसको हमें प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 क्वेश्चन के हिसाब से। ये प्रूव करना है अल्फा को। अब ये हमें दिया हुआ है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगेगी। ये हमारा r है, ये यहां से यहां तक हमारा h है, और ये हमारी स्लैंट हाइट l है। tan अल्फा अगर हम निकालें, tan अल्फा PVP/HHB परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये 90 है, तो ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो हमने r लिखा। बेस कितना है? h है। h हमारा क्या है? बेस है। तो अब एक चीज बताइए, हम यहां से किसकी वैल्यू रख दें? h की वैल्यू रख दें, आर निकल है, h की वैल्यू रख दें। h की वैल्यू किस में रख दें? उस वाली में आर निकल है, इसमें रख दें। यहां से हमारा r आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले h भी निकाल लें हम। h की वैल्यू यहां पे हम रख रहे हैं जो गिवन कंडीशन है, इसमें इस कंडीशन में पहले हम यहां से r निकाल लें, ठीक है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, r स्क्वायर l ये h स्क्वायर h ये है l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 3 3l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 3 कितना आ जाएगा? 2l स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारा r स्क्वायर आ गया, क्लियर बात है? कहां पे भाई? √3 था ना ये, ठीक, ये आ गया। इसके बाद ये r स्क्वायर है, ठीक। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू रख दे, h की वैल्यू रख दे, दोनों को सॉल्व कर लें। अब देखें tan अल्फा, r की वैल्यू कितनी आई है? r की वैल्यू अगर हम देखें, r कितना आया है? √2l, ये आ गया, यही तो आया है। हमने रखा √2/√3l। h की वैल्यू कितनी है? l/√3, √3 से √3 गया, इससे ये चला गया, यहाँ क्या मिला? tan अल्फा कितना मिला? √2। अल्फा कितना आ गया? यही तो हमें लाना था, है ना विश्वजीत? क्लियर बात है? सभी को क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट करिए। वहां पे आपको ये निकालना था, इस बात को अच्छे से समझिए सभी बच्चे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराना है।